और अब आपको आगाह करते चलें कि 2025 में आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक रिटर्न कैसे मुमकिन हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के लिए अस्करी और सिफारती मुहाज पर फ्रंट फुट पर खेले। पाकिस्तान ने व्हाइट हाउस पर कैसे असर जमाया कि उन्वान से द टेलीग्राफ में आर्टिकल शाया हो गया। एबी गेट हमले के मुलजिम की अमेरिका हवालगी ट्रंप इंतजामिया से करीबी ताल्लुकात का बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। आर्टिकल में मजीद क्या कहा गया, जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से, जो कि हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टेलीग्राफ ने पाकिस्तान और अमेरिका उतर के ताल्लुकात हैं और जिस तरह से सदर ट्रंप के दूसरी मुद्दत सदारत के दौरान इन ताल्लुकात के अंदर एक आप कह सकते हैं कि 180 डिग्री टर्न जो है देखने में आया है कि एक तरफ सदर ट्रंप पाकिस्तान को अपनी पहली मुद्दत सदारत के दौरान तनकीद का निशाना बनाते रहे, लेकिन दूसरी मुद्दत सदारत में पाकिस्तान और सदर ट्रंप का जो एक ताल्लुकात हैं उसे आलमी मंजरनामे में एक पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक रिटर्न कहा जा रहा है। और जो मोतबर आलमी जरीदे हैं उनका कहना है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो पाकिस्तान के लिए अस्करी या सिफारती महाज पर, जैसे आप मिलिट्री डिप्लोमेसी कह सकते हैं, फ्रंट फुट पर खेले और पाकिस्तान ने व्हाइट हाउस के ऊपर एक बहुत बड़ी सिफारती डिप्लोमेटिक फतह कामयाबी हासिल की है, अपना असर रसूख कायम किया है। और दिल्ली टेलीग्राफ जो है उसने एक तरह से पाकिस्तान की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी की कामयाबी है उसके ऊपर मोहर सब की। और जैसा कि आपने मेंशन किया कि ये कामयाबी का सफर जो है वो सदर ट्रंप की सदारत शुरू होने के साथ ही पाकिस्तान ने जिस तरह से इंसदाद दहशतगर्दी की मुख्तर कार्रवाई करते हुए एक अमेरिकन जो मतलूब शख्स था एबी गेट पर हमले में मुलविस था उसको अमेरिका के हवाले किया। और सदर ट्रंप ने अपने पहले स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में पाकिस्तान का नाम लेकर जिक्र किया, पाकिस्तान को थैंक यू कहा। तो यही पाकिस्तान की एक टर्न अराउंड का आगाज था। और उसके बाद फिर हमने देखा कि वाशिंगटन में भारत की शदीद लॉबिंग के बावजूद इस बार जो है पाकिस्तान को एक वाज़ेह सिफारती बढ़तरी हासिल हुई है। और पाकिस्तान को साउथ एशिया में अगर हम देखें तो सिर्फ 19% टैरिफ का जो सामना है वो लगाया गया है सदर ट्रंप की जानिब से, जो कि साउथ एशिया के अंदर लोएस्ट है। तो इसे वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को फिर उसके बाद आपने देखा किस तरह से ओवल ऑफिस तक एक खास प्रोटोकॉल के तहत लाया गया। और उससे पहले सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात जो है वो भी एक तारीखी मुलाकात थी, शेड्यूल से कहीं ज्यादा तवील हुई। और उसके बाद फिर आप देखें कि सदर ट्रंप जो है वो हर सतह पर हर जगह जब उन्हें मौका मिलता है वो पाकिस्तान का नाम लेकर जिक्र करते हैं, पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर करते हैं। और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने बजा तौर पर अपने कॉन्टेक्स्ट में अपनी इलाकाई सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर सदर ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया, क्योंकि सदर ट्रंप ने नो डाउट जिस तरह से साउथ एशिया के अंदर एक दो मिलिट्री माइट्स को और जो दो न्यूक्लियराइज्ड स्टेट्स हैं उनकी जंग को रोकने में किरदार अदा किया, वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। भारत की जानिब से आप कह सकते हैं इसके ऊपर नाशुक्रेपन का इजहार किया गया, झूठ बोले गए, लेकिन सदर ट्रंप जो है अब आप देखने के हर जगह भारत को 7 से 8 तैयारों का ताना देते हुए दिखाई देते हैं, भारत को उसकी औकात याद दिलाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो कि पाकिस्तान को मिली है। और महज बयानात नहीं बल्कि पाकिस्तान ने ठोस नताइज देकर सदर ट्रंप का एतमाद हासिल किया। और व्हाइट हाउस की जो काउंटर टेररिज्म तरजीहात है उसमें दाइश खुरासान का कमांडर जाफर जो है वो नुमाया हदफ था। और इसी की फिर गिरफ्तारी की 2 दिन बाद मुलजिम को जो है जब अमेरिका रवाना किया गया तो इस अमेरिकन ओहदेदारों ने या नई ट्रंप इंतजामिया ने पाकिस्तान की जानिब से एक संजीदा जो एफर्ट्स हैं, नीयत है, उसका इजहार करार दिया। फिर अमेरिकन सालसी का मामला जो है वो भी पाकिस्तान के हक में सामने आया। और एक जो ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात थी, बार बार हम उसका जिक्र करते हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की मुलाकात, यही वो मुलाकात थी जिसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपनी जो उनकी स्किल्स हैं, मिलिट्री डिप्लोमेटिक की स्किल्स हैं, उसके जरिए सदर ट्रंप को अपना गर्विदा किया। और सदर ट्रंप ने ईरान के मामले पर भी खासतौर पर पाकिस्तान की फील्ड मार्शल का जिक्र किया और उन्हें फिर बाद में अपना वो पसंदीदा फील्ड मार्शल करार देते रहे। और उसके बाद पाकिस्तान ने न सिर्फ साउथ एशिया के कॉन्टेक्ट डिप्लोमेटिक प्लस बनने की जो एक सबूत है उसको आप कह सकते हैं। जीसीसी ममालिक का मैं जिक्र करूंगा, टेलीग्राफ की रिपोर्ट में इसको भी मेंशन किया गया है कि किस तरह से पाकिस्तान ने गल्फ कंट्रीज के अंदर सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर, बहरीन जैसी रियासतें हों, और उसके बाद फिर आप देखें जॉर्डन जैसे मुल्क के साथ भी पाकिस्तान के जो इस वक्त ताल्लुकात हैं वो आपको इंतहाई फास्ट पेस के ऊपर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत के अंदर अपने आप को रेलेवेंट साबित किया। और इस जो डिप्लोमेटिकली रेलेवेंट होने का जो सफर है व्हाइट हाउस से शुरू हुआ और आज दुनिया की कई जो दारुल हुकूमतों के अंदर पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक कामयाबी है और जो डिप्लोमेसी प्लस है या रेलेवेंसी प्लस है उसको माना जा रहा है, इतराफ किया जा रहा है। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।